नमस्कार प्रिय भक्तगणों। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने यह तिथि 2 बार आती है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र दिन पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती हैं। सकट चौथ के अवसर पर तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको यह व्रत 17 जनवरी को रखना है या 18 जनवरी को। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी सारी शंका दूर होगी। आज आप जानेंगे साल 2025 में जनवरी के महीने में तिलकुटा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें, चौथ व्रत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा यह भी समझेंगे, क्या सुबह सरगी खाई जाती है, क्या व्रत को निर्जल और निराहार रहकर ही रखना होता है या जल और फल के साथ भी रखा जा सकता है। यदि पीरियड के दौरान व्रत रखना हो तो क्या करना चाहिए, अगर पूजा खुद ना कर सकें तो उसे किससे करवाना चाहिए, चंद्र देवता के ना दिखाई देने पर पूजा कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्तगणों, चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी हैं। इस दिन गणेश भगवान के साथ चौथ माई की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखद भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं, वे भी आज के दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं तिलकुटा चौथ की तिथि के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4 बजे 7 पर और समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से रात तक व्रत रखा जाता है। रात में भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा, 5:59 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:55 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा और मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद शोभन योग आरंभ होगा। अमृत काल सुबह 10 बजे से शाम 5:01 तक रहेगा। 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। यह दोपहर 12:55 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय रात 9:01 पर होगा। सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय के बाद आप कभी भी अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प ले। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख सकते, वे केवल पूजा भी कर सकते हैं। इस व्रत को कई जगह निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है। हमारे यहाँ सरगी खाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है।
आप चाहे तो एक बार चाय या सिर्फ पानी ले सकते हैं। यदि सुबह के समय सरगी खाई जाती है तो इसमें नमक का प्रयोग ना करें। अधिक मीठी चीजों से भी बचें। बेहतर होगा कि आप केवल फल, ड्राई फ्रूट्स या फलों का जूस लें। सकट चौथ के दिन शाम से पहले तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जब शाम की पूजा में भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है तभी तिल और गुड़ का सेवन करना उचित होता है। जो लोग इस व्रत को जल या फल के साथ रखते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सुबह साधारण पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें। इस दौरान आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। विशेष मंत्र ओम गम गणपत नमः का 108 बार जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। यदि कथा सुनने का रिवाज शाम को है तो आप दिन में एक बार कथा सुन सकते हैं। दिन भर भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी शुभ होता है। शाम की पूजा विशेष होती है, इसके लिए घर के मंदिर में एक चौकी पर गंगा छिड़क कर उसे पवित्र करें। लाल या पीले कपड़े पर भगवान गणेश की धातु की प्रतिमा रखें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो तस्वीर रख सकते हैं या मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करें। आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर उसे भगवान गणेश का प्रतीक मानकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा के दौरान एक लोटे में जल भरकर रखें। इसमें काले और सफेद तिल, थोड़ा गुड़, रोली अक्षत, कुमकुम और सफेद फूल डालें। इस जल का उपयोग चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए करें। जब आप व्रत की कथा पढ़े या सुने तो उस समय अपने हाथ में थोड़े से तिल अवश्य रखें। कथा समाप्त होने के बाद इन तिलों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद इन तिलों को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या छत पर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। यदि किसी महिला या कन्या को व्रत के दौरान पीरियड आ जाए तो पूजा सामग्री को छूने से बचना चाहिए, लेकिन आप व्रत जारी रख सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा करें, मंत्रों का जाप मन में करें और मोबाइल के माध्यम से कथा पढ़े या सुने। अगर परिवार में कोई सदस्य आपकी पूजा कर सकता हो तो उनसे पूजा करवा लें। छोटे बच्चों से भी पूजा करवाई जा सकती है, जैसे धूप दीप जलाना, भगवान को भोग लगाना और आरती उतारना। इस तरह आपका व्रत पूरा हो जाएगा। अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो इसे शुद्ध अवस्था में शुरू करना चाहिए। पीरियड के समय व्रत की शुरुआत करना उचित नहीं है। गर्भवती महिलाएं भी यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि डॉक्टर ने व्रत रखने से मना किया है तो केवल भगवान गणेश और संकटा माता की सच्चे मन से पूजा करें और व्रत की कथा पढ़े या सुने। इस व्रत को जल, फल या दूध का सेवन करके भी रखा जा सकता है। व्रत के दिन संकटा माता और चौथ माता की पूजा करना अनिवार्य है। माता का ध्यान करें और उनकी कथा अवश्य पढ़े या सुने। भगवान गणेश की कथा के साथ संकटा माता की कथा सुनना भी आवश्यक है, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। संकटा माता को सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां या जो भी आवश्यक सामग्री हो अर्पित करें। वही भोग माता को चढ़ाएं जो आपने गणेश जी को अर्पित किया हो। माता से अपने परिवार, बच्चों और गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना कर सकती हैं। चंद्रोदय से पहले आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं और आरती कर सकते हैं। जब चंद्रोदय का समय हो जाए और अगर आपके घर के पास चंद्रमा दिखाई दें और आसमान साफ हो तो चंद्र देवता की पूजा करें और उन्हें अर्घ दें। अगर मौसम साफ ना हो और चंद्र देवता दिखाई ना दें तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करें। पूजा के लिए घर की छत या बालकनी पर जाएं, जहां से आसमान थोड़ा भी दिखता हो। वहां चंद्र देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें और जल के लोटे से अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम श्रा श्री श्रम सचंद्र एम से नमः मंत्र का 3 बार जाप करें और अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से चंद्र देवता की कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, मानसिक तनाव कम होता है और कुंडली में चंद्र दोष भी दूर हो सकता है। चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन शुभ होता है, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। सकट चौथ का व्रत इसी तरह पूर्ण होता है। यह चौथ
बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अगर आप किसी छोटी वस्तु का भी दान करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। अपनी क्षमता के अनुसार तिलकुट का दान जरूर करें। अगर आपकी कोई मन्नत है तो भगवान गणेश से प्रार्थना करें और अगली चौथ के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करने का संकल्प ले। इसके अलावा जो भी आपका मन कहे उसके अनुसार संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप कोई मन्नत लें तो एक चुनरी में गांठ लगाकर भगवान से मन्नत पूरी होने की प्रार्थना करें। मन्नत पूरी होने के बाद उस चुनरी को भगवान गणेश को अर्पित कर द। अगर मंदिर दूर हो तो अपने घर के मंदिर में चुनरी को रख सकते हैं। मन्नत पूरी होने पर गांठ को खोलना ना भूलें। भगवान को विधि विधान से भोग लगाकर पूजा करें और आपकी जो भी मन्नत हो उसे पूरा जरूर करें। अधूरा संकल्प भगवान गणेश को नाराज कर सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। कई जगहों पर इस दिन अपनी सासू माँ या घर के बड़े बुजुर्गों को बायना देने की परंपरा है। अगर आपके यहाँ यह रिवाज है तो अपनी क्षमता और बजट के अनुसार सुहाग की सामग्री, भोजन, अनाज, वस्त्र और दक्षिणा उन्हें दें। व्रत रखने वालों को घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कहते हैं यह व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, इसलिए बच्चों को पास बैठाकर कथा सुनाएं और उनके हाथों से भगवान गणेश का तिलकुट का भोग लगवाएं। कुछ जगहों पर तिलकुट का बखरा बनाकर उसकी बलि परिवार के किसी बालक से दिलाई जाती है, जिसे बाद में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ मीठा भोजन करने का नियम नहीं है तो सेंधा नमक से बना शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक और दूर्वा बहुत प्रिय हैं। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और इसका दान भी किया जाता है। शाम को चंद्रदेव की पूजा करके उपवास खोलें। सबसे पहले तिल और गुड़ के लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो यह थी तिलकुट चौथ से जुड़ी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम संकट चौथ से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते समय क्या नमक खा सकते हैं? पहली बार व्रत रखने की सही विधि क्या है? क्या यह व्रत बेटियों के लिए किया जा सकता है? और सबसे अहम बात, यदि संकट चौथ कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो क्या व्रत रखना उचित होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य और उपाय बताएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ जरूरी बातें मिस हो सकती हैं। संकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ आदि। अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसके नाम और पालन के तरीके बदलते हैं। हर परिवार की अपनी विशेष परंपरा होती है। जो भी परंपरा आपके घर में प्रचलित है उसे जरूर निभाएं। इस साल 2025 में संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह व्रत रखना बेहद आसान और फलदायी है। अगला प्रश्न है कि जैसे पुत्र होने के बाद यह व्रत किया जाता है तो क्या बिना संतान के यह व्रत कर सकते हैं? अगर आपके पास संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में किसी भी प्रकार के डाउट मन में ना रखें। आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है? व्रत के लिए शुभ दिन या मन नहीं देखा जाता है। व्रत करने के लिए आप किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी सास या परिवार के बड़े लोग मना करते हैं तो आप उनकी बात का सम्मान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपकी गोद भर दें
और अगले साल से व्रत शुरू करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। हर मास खत्म हो चुका है तो अब आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है और इसमें निर्जला और निराहार रहना होता है। रात को फलाहार किया जा सकता है लेकिन भोजन नहीं किया जाता। मैंने इस व्रत से जुड़ी जानकारी पहले भी एक वीडियो में साझा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर पहली बार व्रत छूट गया हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नई नई शादी के बाद यह व्रत किया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ। अब आप व्रत शुरू कर सकती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकती हैं, और जो भी नई बहुएं या महिलाएं होती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि पहली बार व्रत करते हुए यह छूट जाए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों ने पूछा है कि गुरुवार का व्रत रहेगा और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर बाल धोने का नियम है तो आप बुधवार को ही बाल धो लें। इसके बाद लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। गुरुवार को व्रत करते समय इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको गुरुवार को पूजा करनी है तो भजन और भगवान की आराधना करें। जो नियम आपके घर में माने जाते हैं उनका पालन करें। शुक्रवार के व्रत के बारे में भी कई सवाल आए हैं। इस व्रत में वैभव, लक्ष्मी या संतोषी माता की पूजा की जाती है। 17 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को शुगर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वे मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाते। सर्दी के समय आप चाहे तो चाय, पानी या आवश्यक दवाएं ले सकते हैं, खासकर अगर सिर दर्द या अन्य समस्याएं हो। यह व्रत 12 से 12 घंटे का होता है और इसे चंद्रदेव की पूजा के बाद खोला जाता है। पूजा के समय बच्चे भी आपके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय उन्हें भी कथा सुनने या पूजा में शामिल होने का अवसर दें। इस व्रत में भगवान को 5 फल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। यह फल कौन कौन से हैं? गाजर और शकरकंद जैसे फल और सामग्री आप जरूर खरीद लें। खासकर यूपी और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। गाजर, शकरकंद जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, केला, अदरक और अन्य फल भगवान को अर्पित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 5 अलग अलग सामग्री जरूर चढ़ाएं। गुड़ और तिल, काले या सफेद का भी खास महत्व है। सफेद तिल को हमेशा धोकर ही उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें से कंकर और धूल साफ हो जाए। गणेश जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि संभव हो तो गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजा करें या दिवाली की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और बच्चों को भी तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे। संकट चौथ के दिन यह कार्य विधिपूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की। अगर चंद्रमा नहीं दिखते तो 9 बजे के बाद पूजा करें। इससे पहले पूजा करने से व्रत खंडित हो सकता है। ठंड के मौसम में कई जगहों पर चंद्रमा नहीं दिखता तो 9 बजे के बाद कच्चे दूध, पान, सुपारी और तिल के साथ चंद्रमा को अर्घ दें। काला तिल या सफेद तिल, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान को सिंदूर चढ़ाना ना भूले। संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। हर राज्य में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के समय का ध्यान रखें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि की। इसे घर पर बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तिल और गुड़ जैसी सामग्री से पूजा आरंभ करें। यह विधि न केवल आसान है बल्कि पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए इसे हर कोई कर सकता है। जो सफेद तिल होते हैं उन्हें आप बाजार से खरीद लें। अगर आपके घर पर उपलब्ध हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद तिल से गणेश जी की एक छोटी प्रतिमा बना ले, क्योंकि तिलकुट गणेश चतुर्थी के दिन तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है। यह परंपरा कहती है कि इस दिन तिल से बनी प्रतिमा को पूजा में स्थापित करना शुभ होता है। अब पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले एक पटा लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें।
इसके ऊपर तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद फूल, दीपक और जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं उसे तैयार रखें। दीप जलाएं और भगवान की विधिवत पूजा करें। ये पूजा आप दिवाली या अन्य व्रत की पूजा विधि के अनुसार कर सकते हैं। तिलकुट गणेश जी की पूजा में आप तिल के लड्डू, पंजीरी और अन्य मिठाई चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अग्नि की भस्म लेकर उसे पूजन में उपयोग करें। इसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें और दीप जलाकर पूजा संपन्न करें। अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपाय की। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या कष्ट देना बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसका परिणाम नरक और अगले जन्म में पशु योनि के रूप में मिलता है। कथा में बताया गया है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को मार दिया था, जिसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की रक्षा और पाप मुक्ति के लिए विशेष कार्य किए थे। गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व है। गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाए, इससे आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय के लिए स्नेह और सेवा का यह कार्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होगा। जो लोग गायों का सम्मान और सेवा करते हैं वे जीवन में पुण्य अर्जित करते हैं और उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय को अनावश्यक कष्ट दे या डंडा मारकर उठाने से बचना चाहिए। ऐसा करना पाप माना जाता है और अगले जन्म में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गाय के बछड़े को उसका हिस्सा दिए बिना पूरा दूध निकालना या बछड़े का दूध भी उपयोग करना शास्त्रों में घोर पाप कहा गया है। ऐसा करना न केवल अनैतिक है, बल्कि इसके कारण व्यक्ति पाप का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। गोवंश को देवों का अंश माना गया है। महादेव स्वयं नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए गोवंश को विशेष सम्मान देना चाहिए। गाय का दान करना पुण्यदय माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि केवल स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। बूढ़ी या बीमार गाय का दान करना अनुचित है। नचिकेता की कथा में भी इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। पितृदोष को दूर करने के लिए गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने का उपाय किया जा सकता है। खास दिनों जैसे अमावस्या, तिलकुट, गणेश चतुर्थी या किसी भी शुभ अवसर पर ऐसा करना लाभकारी होता है। गाय से जुड़े सभी उत्पाद जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी को मांगलिक कार्यों में शामिल करना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वह घर पवित्र और दोष रहित माना जाता है। गाय के साथ जुड़े इन आदर्शों का पालन कर आप न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि अपने पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है उसे बृहस्पति गुरु का प्रतीक माना गया है। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो तो जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करने जाएं और रास्ते में गौ माता दिखें तो अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। अगर यात्रा पर जाते समय सामने गाय आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी। जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने के लिए हमेशा ताज़ा रोटी बनाएं। कोशिश करें कि गाय को बासी रोटी कभी न दें। बासी रोटी से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं और कामों में असफलता हाथ लगती है। सड़ी गली चीजें भी गाय को ना खिलाएं। फल सब्जियां यदि खराब हो जाएं तो उन्हें गाय को देने से बचे। यदि आप अपनी किस्मत को सुधारना चाहते हैं तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके बाद गाय के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। गाय को रोटी देते समय उसमें कुछ न कुछ अवश्य रखें, जैसे हल्दी, मिश्री या थोड़ा सा घी। सूखी रोटी गाय को न खिलाएं। ऐसा करने से आपके शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। गाय के साथ
यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होंगे। दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक अनिवार्य पहलू है, जिसमें हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। इस पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में सहायक होती है, बल्कि वे घर की पवित्रता और सुख शांति को भी बनाए रखती हैं। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है, और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थास्थित रूप से रखता है, और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, और हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आज और अभी ही देख ले, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया, तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे घर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे, जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कोई सा स्थान देखते हैं, पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत करता है, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रख रखा है ना, उसमें से ये चीज बिल्कुल हटा देना। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन। तो ये वीडियो आपको जरूर ही देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा।
और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी ऐसी भी हरकत कर देती हैं जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है। इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है, परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों, सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर आप में से कोई हनुमान जी महाराज को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जी महाराज लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नास माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पख और धूपदान की दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं।
ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्थिक। घर के मंदिर में स्वास्थिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्थिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्थिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगा ना चाहिए। नंबर 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में, भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा में नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्य सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा माता लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। नंबर 1 है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है नंबर 2, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो
नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का